चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर के गांव वार्ड नंबर 3 में, जहां पर पंचायत समिति का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 से भाई रविंदर कुमार पवली जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार विमल जी। मेरा नाम रविंद्र है। मुझे लोग प्यार से बबली के नाम से जानते हैं। तो वार्ड नंबर 3 हमारा अखंड फरूखनगर से है समिति का। मैं सन 2000 में भी पंचायत समिति का सदस्य रहा हूँ। लोगों के बीच में रहा हूँ, समाज के बीच में रहा हूँ। तो कुछ साथी जो अपने चाहने वाले, उन्होंने कहा कि आप दोबारा से पंचायत समिति के इलेक्शन लड़ो, तो हमने उनकी इच्छा के अनुरूप पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर आप लोगों का, सब जनता जनार्दन का सहयोग रहा, आशीर्वाद मिला, तो हम इससे भी आगे लड़ाई। ये जानना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र का कौन कौन सा अधूरा पड़ा विकास पूरा कराएंगे? देखिए, जनता जनार्दन बड़ा सोच समझ के लायक और काबिल व्यक्ति को वोट करती है, मेरा मानना है। जब मैं सन 2000 में पंचायत समिति का मेंबर चुना गया, उस समय मेरी उम्र 25 साल थी। मेरा अनुभव कुछ नहीं था, सामाजिक तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे भी। आज लोगों के साथ बैठ बैठ के कुछ सीखा है। रही काम की बात, तो काम मैं आपको बताता हूँ। पहला काम जो मेरा प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास है कि हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा जो क्षेत्र है, वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले हम अपना प्रयास करेंगे मीठा पानी पीने का, ढाणियों में, कॉलोनियों में और गांव में। अब गांव में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, जो कम है मेरे हिसाब से। मेरे घर पे भी ऐसे आता है। आने वाले समय में इसको टैंक को बढ़वाएंगे, सप्लाई का टाइम बढ़वाएंगे, और ख़ासकर कॉलोनियों में, ढाणियों में, जहाँ लोग गए तो मीठे पानी के लिए थे, लेकिन ज़मीन का पानी आज खारा हो चुका है, वहाँ पीने का, वहाँ गांव में कम से कम एक दिन छोड़ एक दिन तो आता है, वहाँ बिल्कुल नहीं आता। अपना प्रयास रहेगा कि पहले, सबसे पहले ढाणियों में पानी पहुँचाने का। एक 24 घंटे वाली जो लाइन है आज जगमग योजना के तहत, उसके तहत सारे ढाणियों में और कॉलोनियों में उनसे कनेक्ट कराना, यानी कि 24 घंटे वाली लाइट उन जगह पे पहुंचनी चाहिए। वो भी इंसान है, वोटर हैं, उनका भी अधिकार है। उसके बाद में हरियाणा गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, मैं तो अच्छा कहूँगा, खेत खलियान योजना। उस योजना के तहत हमने बहुत रास्ते विधायक जी से बोल के, MP जी से बोल के पहले पक्के कराए। आने वाले समय में खेत खलियान योजना के तहत मेरे गाँव का ये मेरा प्रयास रहेगा, कोई भी रास्ता कच्चा नहीं रहेगा। जब मैं पिछली बार मेंबर पंचायत समिति रहा, तो मैंने 3 मकान बनवाए थे पक्के गरीबों के। 17 सिलाई मशीन, जो कि पूरे फरूखनगर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेरे को मिली थी। 17 मशीनें दिलवाई थी, और लोगों के बहुत काम, गलियों का भी काम, शुरुआत हमारे गांव में हमारे समय में हुई थी। मेरे द्वारा मैं नहीं कहूँगा, हमारे समय में हुई थी। आगे इस काम को निरंतर जारी रखेंगे। और कुछ बच्चों के पास, यानी कि आर्थिक कमजोरी के कारण, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, सिलेबस की किताबें नहीं पढ़। मेरा मानना क्या है कि हम यहाँ अगर हो सके तो सरकार से, पहला प्रयास मेरा सरकार का रहेगा। अगर सरकार से नहीं हो पाया, सरकार से वो काम, तो हम अपने पैसे से एक लाइब्रेरी गांव में बनवाएंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्योंकि मेरी बिटिया ने मेरे को बताया कि पापा, पढ़ाई इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, उससे हम हर जंग जीत सकते हैं। कलम सबसे बड़ा हथियार है। मेरी बिटिया भी हरियाणा टॉपर रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, DU से उन्होंने BA किया है, कोरोना के कारण MA गुड़गांव से किया है। तो वो बच्ची मेरे को बताती रहती है, अभी UPSC की तैयारी कर रही है। तो पापा, सबसे पहला आप काम ये बच्चों के लिए करना, छात्रों के लिए करना। और एक कुछ बच्चों को ना नॉलेज तो नहीं कहूँगा, जानकारी के कारण ना वो फार्म वार्म नहीं भर पाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता बच्चों को। वैसे तो आजकल बच्चे नेट पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को सर्च नहीं करते, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम एक लाइब्रेरी में एक ऐसा साधन लगाएंगे, वाईफाई लगवा के, कि बच्चे वहाँ अपनी नौकरी के बारे में सर्च कर सकें कि कहाँ वैकेंसी है, उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। तो अपना जो प्रयास रहेगा वो हर वर्ग के उत्थान के लिए रहेगा, पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमें सबसे पहले उन लोगों के लिए काम करना है जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, वाजिब हैं। मेरा
पहला शब्द मैं अगर बोलूँगा तो जो वाजिब है मेरा वो काम होगा, नावाजिब अगर मेरा भाई मेरा बेटा भी करता है तो मैं उसके साथ। अंतिम सवाल आपसे सिर्फ करना चाहूँगा कि जो आपके क्षेत्र के मतदाता हैं उनके लिए आप क्या संदेश दें? मेरे क्षेत्र के जो मतदाता है बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। सभी से एक निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरा यकीन, विश्वास और भरोसा मानिए, मैं आपके इरादों के लिए 24 घंटे 12 महीने खड़ा रहूंगा। दूसरा, आप लोगों से वोट डालने की अपील करूंगा, हर व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। तीसरा, सोच समझ के किसी जाति पे, परिवार पे, भेदभाव पे वोट ना करें। जो आपको लगे यस ये काम कर सकता है, ये व्यक्ति किसी से मिल सकता है, जाके बोल सकता है, उस व्यक्ति को चुने जो काम करा सके। ऐसा ना कि यार ये तो यार फलाने आदमी ने कहा था कि भाई विमल जी को वोट करना ना। अगर विमल जी काबिल है, मैं काबिल हूँ, मेरे को दो। मेरे और साथी खड़े हुए हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे मित्र हैं। अगर आपको लगे ये अच्छे हैं तो आप उनको वोट करें। गांव का विकास तब होगा जब एक काम करने वाला व्यक्ति आपके बीच में चुन के जाएगा।